आपका बार बार आग्रह है, अच्छा बोले, अच्छा सुने, अच्छा कहें। मैं दादी का आज बोल रहा हूँ आई लव यू दादी करके। बढ़िया। और मैं सोचता हूँ आपके निर्देशों का अंदर बाहर सबके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न था माननीय छोड़िए ना उसको, मैंने कह दिया है जमा करने के लिए करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि उसको आई लव यू कहा है तो उसका शोषण समाप्त होना चाहिए। चलिए आगे 2000 रुपया में 2000 करोड़ में उसको 1 रुपया नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो प्रश्न का उत्तर चलिए प्रश्नकाल आइए शिवरतन जी शर्मा, प्रश्न का उत्तर आ जाए। 2000 करोड़ रुपया में उनको 2 रुपया देखने को नहीं मिला है माननीय अध्यक्ष महोदय। खुद को मिलना तो अलग बात, वो देखा नहीं है बेचारा। प्लीज। जी जी माननीय स्पेशलिस्ट, अरे स्पेशलिस्ट है भाई, वो स्पेशलिस्ट जी। आई लव यू शब्द किसके लिए उपयोग होता है? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय इधर मैं ये जानना चाहता हूँ कि चंद्राकर जी की उम्र क्या आई लव यू बोलने की है? क्यों नहीं है? क्या करेंगे तो हमारा क्या होगा? चंद्राकर जी आप क्या कर रही है? क्या नहीं, सबकी है। क्या है आपके दिमाग में भरी है अश्लीलता? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सीधा आरोप लगा रहे हैं। किसी को नहीं कह सकते, कुत्ते को भी बोलते हम तो आई लव यू। अरे उसमें मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या बुराई है? अरुण जी क्या बुराई है? आई लव यू एक्सपर्ट मेरे पास। अरे तो आप उनको, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे को तो आघात पहुंचा है कि इन्होंने कहा कि आपके दिमाग में अश्लीलता भरी हुई है। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। साहित्यिक माननीय अध्यक्ष जी, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी ना, आप अवगत हैं, उसका परिणाम आज आएगा, देखिएगा। इतने प्रसन्न दिख रहे हैं। माननीय एक अंतिम प्रश्न कर लूं? चलिए जल्दी से कर लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा ड्राइंग डिजाइन कितने लोड के लिए की गई थी, आप बाद में उपलब्ध कराएंगे। आपने उत्तर में लिखा है मार्ग का कोई भी भाग जर्जर नहीं है एवं मार्ग गड्ढा मुक्त है, सड़क की स्थिति संतोषप्रद है। मैं खाली आपसे निवेदन करता हूं, मेरा आरोप नहीं है इस विषय पे, आप अपने अधिकारियों को भेजकर इस सड़क की वीडियोग्राफी बुला करके चेक करवा लीजिए बस। आज भी गाड़ा रावण उस सड़क पे है। आप खाली जो आपको जवाब लिख के दिया गया, मैं अगर बोल रहा हूं तो जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मैं हफ्ते में 4 दिन उस सड़क पे जाता हूं। ठीक है, आप खाली वीडियोग्राफी मंगा के देख लीजिए उसकी, उसके बाद कार्रवाई कीजिए अगर आप गलत उत्तर हो। आप संतोष हो जाइए। इतना तो कर सकते हैं ना? ठीक है ना भैया? बुला के देख तो सकते हैं। हाँ देख सकते हैं, देख लेंगे महाराज। आप सड़कों की हालत को और से जांच करा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत एकदम चिकना बना हुआ है। कैसा चिकना वो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर एक आध सड़क की बात जैसे कर रहे हैं देखने का, तो हमारी सतत प्रक्रिया है। हमारे अधिकारी लगातार, विशेषकर बारिश के मौसम में, बारिश के पहले हम लोग पूरा रिपेयर करते हैं। बारिश के लिए भी हमारा टेंडर होकर हर जिले में ई को पैसा भेज दिया गया है तत्काल कार्यवाही करने के लिए। जहां जरूरत होगी हम लोग निश्चित तौर पर दिखवा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद छन्नी साहब। मंत्री जी पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। अगर सड़क की हालत चिकनी होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ईएनसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ईएनसी को इसी आधार बैठाया कि सड़क में गड्ढे हैं, और आप बोल रहे हैं चिकनी है। अरे सड़क चिकनी नहीं है भैया, कोई जरूरी नहीं है कि चिकनी हो। जैसी सड़क है अभी, कोई जरूरी नहीं है कि सड़क चिकनी हो। मंत्री जी को समझा दीजिए कि ब्राह्मण कभी दक्षिणा से संतुष्ट होता ही नहीं। जब तक दूसरी दक्षिणा नहीं मिले ब्राह्मण। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, वो संतोषप्रद बोल रहे हैं तो बता दें किसके गाय जैसी है वो सब, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो प्रश्न लगाई थी जी कि अविभाजित राजनांदगांव जिले के थाने में लिखित शिकायत के आधार पर कितने प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिसमें 10 थाना क्षेत्र का दिए अध्यक्ष महोदय, उसमें 6वां नंबर का सिटी कोतवाली में 20 प्रकरण लिखित शिकायत में है। मैं मंत्री आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ, क्या मृत व्यक्ति कागज में साइन कर सकता है क्या? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण की जानकारी उन्होंने मांगी, दे दिया। जो प्रकरण की जानकारी मैंने उनको दे दिया है। अब ये प्रश्न अलग से है कि मृत व्यक्ति दस्तखत कर सकता है कि नहीं, तो ये तो सभी जानते हैं कि मृत व्यक्ति किसी में दस्तखत नहीं कर सकता। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ है और ऐसा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2008 में व्यक्ति मर गए थे। माननीय अध्यक्ष जी, 2008 में व्यक्ति मर गई थी जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र है, और 2013 में वो पार्टनरशिप में साइन किए हैं, और लिखित में शिकायत देवेंद्र सिंह गर्चनी किए थे, जो आरोपीगण द्वारा छल पूर्वक कुट रचित व फर्जी दस्तावेज बनाने तथा मृत व्यक्ति के हस्ताक्षर कर कुट रचित व फर्जी दस्तावेज किया है। क्या इस मैटर में आदरणीय मंत्री जी उचित कार्रवाई करेंगे, जांच करके ये जानना चाहती हूँ। गंभीरता पूर्वक जांच करेंगे ऐसा बोलो, उचित कार्रवाई कुछ नहीं होता। निश्चित तौर पर पूरी गंभीरता पूर्वक नियमों के अनुसार हम जांच कराएंगे माननीय अध्यक्ष। धन्यवाद। धर्मजीत सिंह जी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि अंतिम सत्र है, जांच करवाएंगे का कोई मतलब नहीं है, समयावधि बताए तब मतलब है, हफ्ते 10 दिन। ऐसे को आश्वासन का अब आखिरी सत्र में कोई मतलब नहीं, समयावधि बताए तब उसका अर्थ है। चलिए यथाशीघ्र बोलिए। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, समयावधि इसलिए नहीं बताया जा सकता, किस नेचर का प्रकरण है, अपराधी कौन है, रिकॉर्ड कहां से, उसके लिए नया शब्द है ना, यथाशीघ्र। क्या जांच करना पड़ेगा, यथाशीघ्र बोल दीजिए ना, यथाशीघ्र। बात खत्म हो गई। माननीय अध्यक्ष जी। धर्मजीत जी बस प्लीज, हो गया, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब वो जांच हो जाएगी, यथाशीघ्र होगी और जांच हो जाएगी। अब धर्मजीत जी आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने लोरमी विधानसभा के सड़कों के बारे में माननीय मंत्री जी से पूछा है। उन्होंने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है, मैं उसका अध्ययन तो कर लिया हूं। मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि मैंने पूछा था कि कंडिका ख के क्षेत्र में कौन कौन सी सड़क मरम्मत योग्य है और कौन कौन सी सड़कें मरम्मत हेतु शासन स्तर पर लंबित है। आपने जो जवाब दिया है उसमें लिखा है कि मुंगेली लोरमी मार्ग लंबाई 26.20 किलोमीटर और उसमें लोरमी विधानसभा के अंतर्गत 14.20 किलोमीटर, ये बहुत ही मरम्मत योग्य सड़क है, जर्जर है, क्षतिग्रस्त है और इसके लिए शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है। ये लोरमी से मुंगेली जिले को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क है जो कि पुरानी सड़क है और वो बहुत जर्जर है। उस सड़क में जब मैं भी जाता हूं तो शर्म आती है और मैं समझता हूं आपके विभाग के खिलाफ भी अच्छी भावना और अच्छी बात कोई नहीं करता है। तो आपसे मेरा सिर्फ एक आग्रह है कि मैं कोई नई सड़क बनाने, बजट प्रावधान करने और दुनिया भर की बात नहीं कह रहा हूं। ये 14.5-15 किलोमीटर की सड़क आप कब सरकारी कार्यवाही के प्रचलन से बाहर निकाल के धरातल पर पहुंचाएंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है वो बजट में शामिल है। बजट में शामिल होने के बाद हमारा विभाग उसका प्राक्कलन तैयार कर चुका है और अब प्रशासकीय स्वीकृति के लिए हम उसमें कार्यवाही कर रहे हैं। जैसे ही मिलेगी अनुमति हम लोग तत्काल टेंडर और अन्य कार्यवाही कर देंगे। हाँ, तो धरातल में आ चुका है, अब काहे के लिए? नहीं, एक मिनट सर, बजट में है मैं भी जान रहा हूं, प्रचलन में है मैं भी जान रहा हूं। मैं जैसा ही मिलेगा वैसा ही नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब सरकार के पास बजट में प्रावधान है, सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो उसे आप ये बोलिए ना कि 15 दिन 20 दिन के अंदर उसको हम क्लियर करा देंगे। आपके यहां तो बहुत लेट लतीफी होता है डिपार्टमेंट में, चाहे वो आपका हो चाहे फाइनेंस में हो। तो आप कृपा करके इस एक इकलौते रोड के लिए जो मुंगेली लोरमी विधानसभा को मुंगेली से जोड़ता है, उसके लिए आप कृपा करके मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि 15 दिन 20 दिन 1 महीना कब होगा। बाद में तो कुछ हो नहीं पाएगा, बाद में तो आप स्वीकृति चाहेंगे भी तो नहीं दे पाएंगे, आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी। तो जी माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग से जो कार्यवाही होना है वो हम पूरी करके तत्काल हम लोग भेज रहे हैं वित्त को। जैसे ही आएगी, अब वो चाहे 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, महीना दिन में, वो आएगी और हम लोग शुरू कर देंगे। चलिए मंत्री जी, एक मिनट सर, आखिरी मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जैसा वैसा मत बोलिए। आप बोलिए ना कि विधानसभा से निकल के आप उन अधिकारियों को आदेशित करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की सड़क मान करके घोषणा कर दीजिए, वहां पर फोन कर दीजिएगा, बन जाएगा। हमारा भी जिला मुख्यालय से जुड़ने का अधिकार है और उस सड़क से बदनामी बहुत हो रही है। थोड़ी सी छोटी सी लंबाई की सड़क है, शर्म आती है हमको, लोग गाली बकते हैं, तो अब हम क्या करें?
कार्रवाई नहीं हो रही उसको हम थोड़ी बताएंगे, उसको कोई मानता भी आपका विधानसभा में प्रश्न आ गया है, अधिकारी लोग सुन इसलिए रहे हैं, मैं जल्दी आपसे कर निवेदन देंगे। है कि बाहर जाके अधिकारियों को ब्रजमोहन अग्रवाल जी, निर्देशित कर दीजिएगा। आपका प्रश्न है, मूड नहीं है क्या?